तो आज के वीडियो में हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी उस टेस्ट सीरीज का यह 6वां वीडियो है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इन प्रश्नों के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप उस समय के अंतराल ही आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। एस्कॉर्बिक अम्ल है एक प्रकार का, क्या है ये आपको बताना है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल एक प्रकार की विटामिन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, यहाँ कौन सी नदी होगी, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर बहती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयदीप भटनागर को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। रुधिर दबाव मापक यंत्र है, कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मो मैनोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल की बात कही जा रही है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के लिए। तो दोस्तों, यह बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, करंट अफेयर से ही रिलेटेड एक और यहाँ पे मैं बात आपको बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अभी जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। ये आप नोट कर लेंगे, करंट अफेयर्स का है। 10 तारीख को ये शपथ ग्रहण करेंगे, 10 अगस्त को, ठीक। और जो ये किनके जगह ले रहे हैं, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू का जगह ले रहे हैं, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पदभार संभालेंगे और ये राजीव महर्षि की जगह लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 545। दोस्तों, ऐसे 552 टोटल संख्या होती है, परंतु इसमें से 530 राज्यों के सदस्यों की संख्या होती है और 20 संघ शासित प्रदेशों की, और 2 जो हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। ये आप नोट कर लेंगे, परंतु वर्तमान में अभी 545 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धूमकुरिया की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, धूमकुरिया जो है वह ओरांव की जनजाति की सामाजिक संस्था, ये आप नोट कर लेंगे, धूमकुरिया ओरांव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है?
मौलिक गुण के बारे में बोला जा रहा, तत्व का कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव का विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए है ये। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोना कोना उम्मीद अभियान कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है था? ये आपको बताना, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो दोस्तों उन्होंने विशेष ध्यान दिया था प्रस्तावना पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ स्थित है, कौन सी नदी पे स्थित है, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित है, ये आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध खाद्यान्न सब्जी एवं फलों को सड़ने से बचाने से है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था, मतलब हटा दिया था, तख्ता पलट दिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है, ये आपको बताना है डेंड्रोलॉजी का संबंध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के अध्ययन से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, विधि के समक्ष समानता लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। विधि के समक्ष समानता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समानता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीके के लिए। तो दोस्तों उस नदी का नाम है कोसी, जो एक विनाशक नदी के रूप में धारण करती है, और इसे बिहार का शौक नदी भी कहा जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। और यह नदी जो है नेपाल के हिमालय से होकर बिहार में भीमनगर के रास्ते प्रवेश करती है, ये भी बात आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमेश्वरन अय्यर। ये आप याद कर लेंगे, परमेश्वरन अय्यर स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संस्थापक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, कब हुआ, ये आपको बताना है। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था, ये आपको बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीके के लिए ये।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया था। ये आप नोट कर लेंगे, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। और वंदे मातरम गीत को 24 जनवरी, नोट कर लेंगे, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। ये भी आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। खेलो इंडिया योजना की आम परिषद की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। खेलो इंडिया योजना की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री किरण रिजिजू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। महावीर का मूल नाम था, क्या था ये आपको बताना है। महावीर का मूल नाम। तो दोस्तों महावीर का मूल नाम था वर्धमान, ये आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, ये आपको बताना है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, कौन सा राज्य है ये आपको बताना है चंदन की लकड़ी के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। और कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक के वर्तमान में सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई वाला, ये भी आप नोट कर लेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसमें करंट अफेयर्स, साइंस, जीके सभी को मैंने कवर करने की कोशिश किया है ताकि आपके एग्जाम में जो सेट क्वेश्चन पूछे जाए वो सभी प्रश्नों को आप आंसर कर सकें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।